बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1974 बरतानिया की एक एनजीओ वॉर ऑन वांट ने एक 35 पेज रिपोर्ट शाया की जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। रिपोर्ट का नाम था द बेबी किलर, यानी बच्चों के कातिल। इस रिपोर्ट में एनजीओ ने नेस्ले को अक्यूज किया कि उसकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी गरीब गुरबा ममालिक में इन्फेंट फार्मूला यानी छोटे बच्चों के लिए पाउडर के दूध की मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की वजह से लाखों बच्चों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट ने दावा किया कि नेस्ले ने अपने इन्फेंट फार्मूला को गरीब ममालिक की माओं के सामने इस तरह पेश किया कि इनके पाउडर का दूध पीने वाले बच्चे माँ का दूध यानी ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चों से ज्यादा सेहतमंद, खुश और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सरासर झूठ है। इसके साथ उन्होंने माओं को दूध के फ्री सैंपल्स और उनके साथ फ्री फीडिंग बॉटल्स भी दी ताकि उन्हें इस दूध की आदत पड़ सके। इसके अलावा नेस्ले ने मिल्क नर्सेज मुतारफ करवाई जो असल में नर्सेज नहीं थी बल्कि दूध बेचने वालियां थी, जिन्हें नर्सेज के कपड़े पहनाकर ऐसा तासुर दिया गया कि मानो इनकी प्रोडक्ट को हेल्थ प्रोफेशनल्स की सपोर्ट हासिल है। 1974 में ये रिपोर्ट पूरी दुनिया की हेडलाइन न्यूज बनी और नेस्ले के खिलाफ एक इंटरनेशनल बॉयकॉट मुहिम भी चलाई गई। और 1981 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी इन कंपनीज को इन्फेंट फार्मूला को कमर्शियली प्रमोट करने और इन्हें ऐसे एडवर्टाइज करने से रोकती है जिससे माएं ब्रेस्ट फीडिंग को कम अहमियत देना शुरू कर दें। एग्जैक्टली 50 साल बाद 2024 नेस्ले कंपनी ये कहती तो है कि उसने माजी से सबक सीखा है और अपनी वेबसाइट पर रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग का दावा भी करती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नाउ वॉच दिस। इस उम्र में अली के लिए सेरेलैक भी बहुत जरूरी। सेरेलैक में शामिल है गंदम, चावल, फलों की ग़िज़ाइयत, आयरन, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स भी। क्या आपको पता है सेरेलैक में है विटामिन डी और कैल्शियम जो बोन्स की ग्रोथ के लिए जरूरी। अब इन पेड एक्ट्रेस आंटी और न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा ने ये तो बता दिया कि नेस्ले सेरेलैक में आयरन, प्रोबायोटिक्स और विटामिन्स शामिल हैं, लेकिन ये बताना शायद भूल गई कि इसी सेरेलैक में एडेड शुगर भी शामिल है। एडेड शुगर का मतलब है इस सेरेलैक में जो गंदम और फल मौजूद हैं और इनमें जो कुदरती शुगर पाई जाती है, उसके अलावा इसमें चीनी या दूसरे स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं जिनसे आपके बच्चे को एक्स्ट्रा कैलोरीज तो मिल जाती हैं, लेकिन इनमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। इसीलिए इन्हें एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है और यही एम्प्टी कैलोरीज सेहत के बहुत से मसाइल का बाइस हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो चीज प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि यही नेस्ले सेरेलैक जो यूरोप और बरतानिया में बिकता है उसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, जीरो एडेड शुगर। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जो रिकमेंड करती है कि बच्चों को 3 साल की उम्र से पहले कोई एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए। इस सब को देखकर बंदा सोचता है कि यार, आर वी रियली द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? Seems like it's true। इस खबर से हमारे मीडिया के कान पर तो जूं तक नहीं रहेंगी, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस रिपोर्ट को बहुत हाईलाइट किया। सेरेलैक बनाने वाली कंपनी नेस्ले के लिए सब बच्चे एक समान नहीं है। नेस्ले के लिए भारत के नौनिहालों की जिंदगी और सेहत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की है। सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने मिलकर शाया की है। यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आई थिंक मुझे इस रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले मेंशन करनी चाहिए। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की, और ये एनजीओ पब्लिक आई ये भी स्विट्जरलैंड की है। अब अगर आप इस एनजीओ की वेबसाइट पर जाएंगे और इनके मकासद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा मकसद स्विट्जरलैंड की कंपनीज पर आंख रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि स्विस कंपनीज स्विट्जरलैंड के अंदर और दूसरे ममालिक के रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें और वहाँ की आवाम के ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें, और अगर वो ऐसा करें तो वो स्विस जुडिशियल सिस्टम के सामने जवाबदेह हों। अब देखें ये कितनी बड़ी बात है कि अपने मुल्क की कंपनी दूसरे किसी मुल्क में भी 2 नंबरी करेगी तो उसे कटहरे में लाया जाएगा और इस बात की परवाह नहीं की जाएगी कि इससे अपने मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होगा, जो इस रिपोर्ट के बाद ऑलरेडी हो रहा है। ऑन अ साइड नोट, ये घटिया लॉजिक सिर्फ हम पाकिस्तान के मुसलमान ही दे सकते हैं कि फलस्तीन में बच्चे कत्ल हो रहे हैं और मैकडॉनल्ड्स इसराइल की आर्मी को फ्री में खाना दे रहा है, और अगर हमने मैकडॉनल्ड्स या KFC का बायकॉट किया तो हजारों लोगों की नौकरी चली जाएगी जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। इसलिए मरने दो उन बच्चों को सानू की। इसमें उन गोरों का फलसफा क्लियर है कि जो गलत है वो गलत है, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। वेल, सॉरी फॉर गोइंग ऑफ टॉपिक, लेट्स डिस्कस द रिपोर्ट। नेस्ले का सेरेलैक दुनिया का नंबर 1
बेबी सीरियल ब्रांड है। पब्लिक आई और IBFAN ने अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के तरक्की पजीर ममालिक से सीरियलेक के 115 सैंपल्स लिए और उन्हें लेबोरेटरी में टेस्ट किया। तो इन 115 में से 108 यानी 94% सैंपल्स में एडेड शुगर पाई गई। इस चार्ट पर नजर डालें, इंडिया और साउथ अफ्रीका के 100% सैंपल्स में एडेड शुगर पाई गई, जबकि पाकिस्तान के 9 में से 8 सैंपल्स में। इंडिया में सीरियलेक के पैकेट पर उन्होंने मेंशन तो किया कि हाँ इसमें एडेड शुगर है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने ये तकल्लुफ भी नहीं किया। अब जरा ये चार्ट देखें, सीरियलेक गंदुम के नाम से जो प्रोडक्ट बेची जाती है उसके हर पोर्शन या सर्विंग यानी एक दफा में जो बच्चा खाता है उसमें थाईलैंड में सबसे ज्यादा 6 ग्राम, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा 2.7 ग्राम, इंडिया में 2.2 ग्राम एडेड शुगर मौजूद है। और जो मजे की बात है वो ये है कि यही सेम प्रोडक्ट जब यूरोप और यूके में बेची जाती है इसमें 0 एडेड शुगर मिलाई जाती है। अब आप कह सकते हैं कि यार कौन सी कयामत आ गई, चंद ग्राम चीनी ही तो है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सुने, चूहों पर की गई एक तहकीक बताती है कि चीनी कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि जब आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग एक केमिकल डोपामिन सीक्रेट करता है और ये सेम केमिकल है जो आपका दिमाग खारिज करता है जब आप कोई नशा करते हो। यूं बच्चों को मीठे की लत लग जाती है। इनफैक्ट पब्लिक आई की इस रिपोर्ट का टाइटल भी यही है कि कैसे नेस्ले कम आमदनी वाले ममालिक के बच्चों को चीनी का नशा बनाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब छोटे बच्चे मीठे टेस्ट के आदी हो जाते हैं तो वो और ज्यादा शुगरी खाने तलाश करने लगते हैं, जिससे उनकी इस लत में, इस एडिक्शन में मजीद इजाफा हो जाता है। इससे होता क्या है, बच्चों में मोटापा बढ़ता है। पिछली 4 दहाइयों में चाइल्डहुड ओबेसिटी में 10 गुना इजाफा हुआ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं और इन बच्चों की एक भारी अक्सरियत कम आमदन वाले ममालिक में रहती है। वैसे तो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ बच्चों को दिल की बीमारी लाहक हो सकती है, किसी भी किस्म का कैंसर हो सकता है और डायबिटीज यानी शुगर का मर्ज हो सकता है। और बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान डायबिटीज में दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। इन सब मेटाबॉलिक इश्यूज के अलावा आपके बच्चों को ब्रेन इश्यूज भी हो सकते हैं। उनकी याददाश्त और सीखने की सलाहियत कम हो सकती है, वो ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं, उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। और फिर इन मसलों के अपने मसले मसाइल हैं। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एडेड शुगर सिर्फ चंद ग्राम चीनी नहीं है बल्कि एक टाइम बॉम्ब है। हमारे पड़ोसी इंडिया में तो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और नेस्ले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की डिमांड की जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान और रेगुलेटरी अथॉरिटीज सब सो रहे हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं, और परवाह होगी भी क्यों। इनके खुद के बच्चे तो इन्हीं मुल्कों में रहते हैं जहाँ सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होती हैं, तो इनसे तो कोई उम्मीद न रखें। लेकिन आप खुद एज ए कंज्यूमर बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ही सीरियलेक लेना बंद कर दें। नेस्ले सीरियलेक पाकिस्तान को खत लिखें, ईमेल करें, उनके इस दोहरे मयार के बारे में अपना एहतजाज उन तक पहुंचाएं। किसी मिनिस्टर को जानते हैं तो उनको ये रिपोर्ट दिखाएं और उन्हें कहें कि इस पर बात करें। और सबसे अहम बात, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि सबसे पहला कदम अवेयरनेस होता है। अगर लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो मैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।